वेदांत और ये दो कुलों के में चल रहा। जैसे हम अगर इसमें जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट जो श्रोतापन कह सकते हैं, जिसमें आप स्रोत में पड़ गए, है ना? कि आप स्रोत में पड़ गए, अभी आपका चित्त, आप 7 जन्म में मुक्त हो जाओगे। उस धारा में, उस स्ट्रीम में आगे, स्ट्रीम का 7 मतलब भव जैसे में, 7 भव में। हाँ, हाँ, 7 भव में। और एक्चुअली जो भव की बात आप कर रहे हो, तो ये मैंने पढ़ा, चक्रवर्ती सूत्र में भी मैंने पढ़ा, तो कैसे जो हमारी आयु कम हुई है, पूरा रीज़न उसमें डिस्क्राइब किया है ना। हाँ। पहले आयु कितनी थी, फिर हमने जैसे एक सील तोड़ा, फिर आयु कम हो गई, फिर दूसरा सील तोड़ा और आयु कम हो गई। ऐसे करके वो फिर धीरे-धीरे रिड्यूस होते-होते बहुत कम हो गई। तो मानो कि जैसे कोई इंसान को अभी समझ में आ गई और मेरे को मुक्त होना है, तो हम प्रोसेस को देख रहे हैं, मतलब इसमें और इसमें। तो जो ध्यान का मार्ग है, जैसे हमने 8 ध्यान किया, तो 8 ध्यान में फर्स्ट जो पहला 4 है, वो तो मतलब स्थूल ध्यान कह सकते हैं उसको ऐसे। जैसे कि हठ योग वाले जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ संहिता, उसमें भी है स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान और ज्योति ध्यान, ऐसे करके। तो मानो कि जैसे हमने स्टार्ट किया, वितक्क विचार लिया और रूप ध्यान से हमने स्टार्ट किया, रूप से। तो रूप स्थूल स्थूल जगत से हमने स्टार्ट किया, फिर स्थूल, फिर हमने रूप को, हमें समझ में आ गया भाई रूप में दुःख है, तो इससे आसक्ति करना मतलब दुःख से चिपक के रहना है। तो आपने रूप को छोड़ा। तो जब तक आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तो आपने अपने आप, आपका मन ने रूप की जो पकड़ है, आपने उसको छोड़ा, फिर आप थोड़ा और सूक्ष्म में आए। तो जैसे कि पतंजलि कहते हैं भाई, वितक्क अनुगत, विचार अनुगत, आनंद अनुगत, ऐसे करके जो 5 है, अस्मिता अनुगत, फिर अस्मिता गई तो निरोधा समापत्ति में आप गए। तो ये विचार, वितक्क विचार गया, तो आप सूक्ष्म ध्यान में आ गए, इसमें भी 8 ध्यान वाले में, जिसमें आनंद आने लग गया, आपको रूप हटते गया, और सटल होते फिर आपने सारा छोड़ दिया, फिर जो परसेप्शन है, विज्ञान, फिर उसको भी छोड़ा, नैव संज्ञा ना संज्ञा तक आए। तो इस सारे प्रोसेस में जैसे वेदांत कहता है कि आप साक्षी भाव में आपको स्थित होना है, स्थित प्रज्ञ मतलब साक्षी में आप जाओ। तो साक्षी में आपको जाते ही आप, जैसे कि कृष्णमूर्ति कहते हैं, थिंकर इज द थॉट, तो आपको बात समझ में आ गई कि जो बाहर जो मैं देख रहा हूँ, उसका थॉट मेरे दिमाग में बन रहा है, और दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और मैं उससे अलग हूँ, साक्षी हूँ मैं। जैसे जैसे मैं आपको देख रहा हूँ रूप को, और आपका जो परसेप्शन मेरे दिमाग में जनरेट हो रहा है, वो दोनों एक ही चीज़ है, और मैं अलग हूँ। और जनरली हम लोग जो उसको जो हमारे दिमाग में जो परसेप्शन बनता है, उसको हम मैं करके पकड़ लेते हैं कि ये मैं हूँ। तो ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड समझ में आपको आया, आपने छोड़ा, साक्ष्य में आप आए। अब इस साक्षी में जो आए, जो बुद्ध, और साक्षी में आते ही आपको अनात्म समझ में आया, है ना? एग्जैक्टली जो बुद्ध जिस अनात्म की बात कर रहे हैं, कि जिसमें मेरा व्यक्तित्व, ऐसे मानो कि मैंने, मेरे सिर का बाल अगर नीचे गिर गया, तो उस बाल के टुकड़े में मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं है, उसमें आशुतोष जैसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे मरने के बाद, मेरे मतलब मेरे मरने के बाद अगर मैं बोलूं कि मेरा पुनर्जन्म होगा, अगला जन्म होगा, उस जो भी होगा उसमें आशुतोष जैसा कोई पर्सनैलिटी नहीं रहेगी मेरी। अगर देखा जाए तो आशुतोष का ये लास्ट बर्थ है। आशुतोष दोबारा, आशुतोष जैसा व्यक्तित्व, एग्जैक्टली जैसा मैं अभी हूँ, मेरे जैसा व्यक्तित्व अब कभी पैदा नहीं होगा, तो बुद्ध उसको अनात्म कह रहे हैं, है सही ना? है। कि ये व्यक्तित्व, उसको अनात्म कह रहे हैं। तो उस प्रोसेस में आप साक्षी पे पहुंचे, और यहाँ पे जैसे बुद्ध कह रहे हैं कि पहले नंबर पे आप तो श्रोतापन बनोगे, दूसरे नंबर पे सगदागामी बनोगे, फेटर्स हटते जाएंगे, जितनी जितना फेटर्स आपका जो, और जितना, और फेटर्स हटने का मतलब है कि आप साक्षी के उतने उतने करीब जा रहे हो, है ना? और करीब जा रहे हो, और जैसे आप स्थूल को आपने छोड़ा, सूक्ष्म में आ गया, रूप ध्यान में आप आ गए, उसको भी छोड़ा, और साक्षी के और करीब में आ गए, और करीब में आ गए, और करीब में आ गए, और अगर आप साक्षी में रहने लग गए, तो आप जीवन मुक्त हो गए एक तरह से। जो जो वेदांत कहता है कि जीवन, इसी जीवन में रहते रहते, क्योंकि आप इतना, आपने वो, आप कुछ भी, किसी चीज को आप वो नहीं कर रहे हो, गोचर नहीं हो रहा, पकड़ नहीं रहे हो, ग्रेस्पिंग नहीं हो रही आपकी, कोई भी आपको समझ में आएंगे, इसमें मेरे जैसा कुछ नहीं है, आत्मा है ही नहीं, इसमें कुछ भी, अनात्म है पूरा का पूरा, और दुःख है, अनित्य है, और साथ में अनसर्टेन भी है। जो आप कहते हो कि भाई मैं कितना भी, सारी कंडीशन भी मैं ला के रख दूं, फिर भी अनसर्टेन है कि ऐसा हो जाएगा, गारंटी नहीं है, नहीं भी हो सकता है। सही है। तो इसमें और इसमें प्रोसेस में, मतलब जैसे वेदांत के रूट में सीधा कोई साक्षी भाव को अटेंड करा, तो उसमें क्या उसको ये पता चलेगा कि मैं अभी श्रोतापन बन गया, या सगदागामी बन गया, या अनागामी बन गया, स्टेप बाय स्टेप। और इसमें क्या आ रहा है एग्जैक्टली, अगर दोनों को देखें तो पहुंचना तो वहीं पर है, साक्षी भाव में ही। और साक्षी भाव पहुंचने के बाद हम कुछ तो कर नहीं सकते, मतलब बुद्ध में भी एक बार आप साक्षी तक पहुंचे, आपको अनात्म समझ में आए, जैसे अभी आपकी जो जर्नी रही है,
एग्जाम्पल के लिए जैसे आप तो कहते हो कि भाई सांस के ऊपर देखना है, सांस को। तो सांस को देखने से क्या होगा कि आपका जो मन है मतलब पहली जैसे अकॉर्डिंग टू पतंजलि जो मूड है, चित्त है, विक्षिप्त है, एकाग्र है और पांचवा निरोध अवस्था है। तो आप बाकी 3 से अपने आप को मन को बचाया कि आपका मन मूड में नहीं जा रहा है, चित्त विक्षिप्त नहीं हो रहा, पागलपन कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन में आप हो, एकाग्र में हो, एकाग्रता। तो उसके बाद आप निरोध समापत्ति में चले गए। तो आप मेरे को ये बताओ जैसे पहले ये 5 ले लो। तो लास्ट वाला निरुद्ध है, निरोध नहीं है, निरुद्ध। हाँ वही निरुद्ध संबंध। हाँ, निरुद्ध हो। स्टार्टिंग कहाँ पे होता है? मूढ़। कहाँ से शुरू होता है? 5 मूड से। नहीं, आप बताओ चौथा वाला क्या है? चौथा वाला एकाग्र भूमि है। हाँ, चौथा एकाग्र है। फिर तीसरा अभिक्षेप, विक्षेप है। विक्षेप दूसरा में आता है, स्कैटर्ड है। विक्षिप्त तीसरा है, मतलब पहले मूड है, क्षिप्त है, फिर विक्षिप्त है। क्षिप्त है, सही। मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त है, फिर एकाग्रत है, फिर उसके बाद में निरुद्ध है। ये 5 है मन की अवस्था। तो वेदांत, योग, फिर बुद्ध धर्म अगर हम देखा जाए तो इसमें जो स्टेप्स है, स्टेप्स मतलब अभी तुम रेफरेंशियल अगर देख सकते हो, रेफर कर सकते हो, तो ये वेदांत में अगर हम करेंगे तो इसमें आप अपाय में पैदा होंगे या ना होंगे उसका कुछ गारंटी है? क्या कंडीशन लेके आ रहे हो, ये नहीं है। हमारा ये लक्ष्य यही है कि जो साक्षी है, मन को साक्षी बनना है। मन अलग दिशा में जा रहा है और साक्षी वैसे ही वैसा खड़ा है, तो ये भाग रहा है। तो मन साक्षी के पास आ गया। जैसे इसलिए वेदांत में एक कंपैरिजन भी रहती है, जैसे पिता है, बेटा है। बेटा पिता का ही बना है, पर उसको पता नहीं वो पिता से ही बना है, वो बहक गया है। एक दिन उसको समझ में आ जाएगा कि ये पिता से कोई अलग है ही नहीं है, सेम है। तभी उसको एग्जिस्टेंशियल सेपरेशन रहने का जरूरत नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसको पिता के समान, मतलब पिता के साथ वो रह गया। और अगर हम विशिष्ट अद्वैत की बात करेंगे तो वहां पे वो कहते हैं कि जैसे लक्ष्मी और विष्णु रहते हैं, लक्ष्मी विष्णु के अंदर है। तो माँ अगर देखा जाए, एक जीवी को माँ जो है उसको क्षमा करती है और पिता के पास लेके जाते जो विष्णु है। ये अगर देखा जाए यही कह रहे हैं। और क्रिश्चियनिटी देखेंगे वहां पर भी वही है, गॉड, होली स्पिरिट और क्राइस्ट। यहां पर भी 3 है। तो क्राइस्ट क्या करेंगे? क्राइस्ट का जो कॉन्शियसनेस है प्योर है, तो ही वो क्या करेंगे? वो होली स्पिरिट पे लेके आएंगे। जैसे ओम है हमारा, वैसे अहोम है हिब्रू में। तो होली स्पिरिट क्या करता है कि इट विल टेक यू टू द गॉड, मतलब जो पिता है उसके पास लेके जाता है। तो फादर, तो सारे तो वही कह रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं कह रहा। अभी ये कॉन्शियसनेस में जो एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस है, इसमें ये सारा घट गया करके कैसे पता चलेगा? मतलब अभी मैंने क्या किया, भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग, दोनों में से कौन सा तो लिया। समझो मैंने भक्ति की और आराधना शुरू किया आज से, जैसे मेरे इष्ट देवता है वैसे ही रहूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन पंजर सूत्र देखो वही तो है, सेम है। मेरा इष्ट देवता जैसे है वैसे मैं हूं। वैसे 28 बुद्ध है,
वैसे ही मैं हूँ, दोनों एक बराबर। तो यहाँ पर भी भक्ति है, यहाँ पर भी भक्ति है। भक्ति का मतलब है कि सेल्फ सरेंडर, जो मेरा व्यक्तित्व है उसको मैंने सरेंडर कर दिया, शरणागत कर दिया, शरण में आ गया। अभी नो इंडिविजुअलिटी, अनात्म हो गया। दोनों ने वही कहा। अभी ये डिफाइलमेंट या फेटर्स जो कहते हैं, जो निवर्ण सॉरी संयोजन जो कहते हैं, जो जुड़ते हैं, उसको कैसे निकाला जाए, ये क्वेश्चन आती है। जो सच में देखा जाए कि सखाय दीप्ति, इसको संस्कृत में डालेंगे तो क्या है? सत्काय दृष्टि। काय, जो काय मतलब ये बॉडी का बात नहीं कर रहे हैं, जो मन और तन है वो सत्य है, नित्य है, शाश्वत है। मन तो मिटती नहीं है, काय ये वाला बॉडी तो मिट जाती है पर वही कंटिन्यू होती है। ठीक है, तो वेदांत क्या कहता है कि ऐसा नहीं होता है। वेदांत ये कहता है कि हर एक जन्म में एक अलग सा होता है पर साक्षी तो कंटिन्यू होता है। तो अभी हमें क्या करना है? हमें साक्षी के ओर जाना है। तो अभी मैंने शरणागति कर दिया, तो शरणागत हो गया तो क्या होता है कि उसमें मैं बह गया, तो वो सप्रेशन हो गया, वो बाहर नहीं गया, विपश्यना नहीं हुआ, समथा में आ गया। अभी समत्व, समत्वम योगम उच्यते, ये कृष्ण कहते हैं, सही है। और बुद्ध भी वही कहते हैं, स्टार्टिंग में आपको समत्व चाहिए। समत्व है वो समता है, तो दोनों एक ही बराबर है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं, पर स्टेप्स का डिफरेंस। तभी क्या होगा, मैंने ये छठवां चैप्टर जो भगवत गीता है, उसको मैंने कृष्ण को अपना गुरु माना, और जैसे कृष्ण कह रहे हैं वैसे ही काम कर रहा हूं सेकेंड चैप्टर से। तो उन्होंने कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। वो जो 12 वाला चैप्टर जो है, वो मैंने वैसे ही वैसे भक्त माना। फिर सेकेंड चैप्टर में आके देखा कि ध्यायते विषयां पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो बीजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये मैंने देखा, ये सही है कि कोई विषय आता है, इंद्रिय की जो कोई भी विषय आता है, उसको मेरा नहीं काटूंगा तो नहीं चलेगा। तो अगला ही श्लोक में कृष्ण बता देते हैं कैसा करना है। इसमें स्टेप्स नहीं है पर तुम्हें स्टेप्स ढूंढना है। जैसे वो क्या कहते हैं कि विषयाम, विषय का जो है ध्यायते विषयान पुंस जो था, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा न निवर्तते। तो परम दृष्ट्वा न निवर्तते, जो साक्षी है उसको देखने के बाद तुम्हें और कुछ रस चाहिए नहीं है। मतलब विषया विनिवर्तन्ते, इसको विषय को काट देंगे तो जैसे निराहारस्य देहिनः, जैसे देह में आहार जैसे तुम नहीं दोगे, वैसे रसवर्जम रसोप्यस्य, रसवर्ज्य हो गया, रुक गया। जो ये स्वाद आ रहा था 6 सेंसेस से, वो रुक गया। रसोप्यस्य, कौन सा रस? परम दृष्ट्वा न निवर्तते। अभी मुझे एक बात बताओ, अभी तुम साक्षी कैसे ढूंढोगे?
कि साक्षी इससे कुछ लेना देना है ही नहीं है। जो मन में मैं बना रहा हूं वो साक्षी से कुछ लेना देना है। वो साक्षी ऐसा नहीं कि मैं मांग रहा हूं वो साक्षी आ जाएगा या भगवान आ जाएंगे। साक्षी का मतलब क्या है? एक भगवान जो जिसको कुछ भी कहो, नारायण कहो या विष्णु कहो या कोई कहता है भगवंतम या ब्रह्मन, यही साक्षी है ना। और कौन सी साक्षी? जो कुछ भी हो जाए आता नहीं है ना मिटता है, दोनों नहीं होता है उसमें, सिर्फ दिखता है। मन आ रहा है, मन जा रहा है, तो मन को साक्षी बनाना है उस साक्षी से जिसको तुम एहसास कर सकते हो पर देख नहीं सकते। मतलब ये जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो अभी मेरे समझ में आया है कि आत्म है, उस आत्म से इसका अवलोकन कर सकते हैं, मतलब इसका जान सकते हैं। ठीक है, और ये साक्षी, ये तो किसी के हाथ नहीं आने वाला, क्योंकि वो कुछ है भी नहीं है। साक्षी का साक्षी नहीं हो सकता। साक्षी का साक्षी नहीं हो सकता। अभी लास्ट में क्या होगा, ये साक्षी चला जाएगा, क्योंकि देखने वाला ही नहीं है, तो आगे उसको आने का नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जैसे बाह्य को, जैसे बुद्ध ने कहा धिटे धिटे मत्तम भविष्यति, सुते सुते मत्तम भविष्यति, मुते मुते मत्तम भविष्यति, विन्याते विन्याते मत्तम भविष्यति। इसका मतलब ये होता है कि तुम अभी साक्षी, अभी मैं और तुम करके कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब ये विज्ञान जो है ये मार के हाथ में तो नहीं है, इसीलिए जब भी मार ने ढूंढा है विज्ञान को, उसको नहीं मिला है। चाहे वो गोदिक हो या बाह्य हो या किसी का भी हो, उसको ये विज्ञान नहीं मिला जो इंडिविजुअल विज्ञान है, तो नहीं मिला। तो उसने अच्छा, इसमें एक, हाँ बताओ। सॉरी, जैसे आपने बोला कि अकॉर्डिंग टू वेदांत और ये बुद्ध में भी अंतिम अल्टीमेट यहाँ पे आके बुद्ध रुकते हैं। इससे ऊपर तो सुते सुते सुतम मुते मुते मुत्तम से ये अंतिम साधना हो गई जो आप कर सकते हो। एग्जैक्टली पर यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे वेदांत में यही डिफरेंस। वेदांत में तुम्हें मानना है, यहाँ पे कोई मान्यता मानना जरूरत नहीं है, क्यों तुम देख सकते हो, यू कैन वेरीफाई इट बैक। यहाँ पे तुम्हें मानना है। इसमें थोड़ा मेरे को समझाना, हम सिर्फ प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। जैसे कि ये जो आपने बताया सुते सुते सुतम मुते मुते मुत्तम में, और एग्जैक्टली जो वेदांत साक्षी की बात कर रहा है, मानो कि यहाँ पे बाह्या क्या कर रहा है कि वो देखने में देखना, देखने वाला क्रिएट नहीं कर रहा है, सेल्फ क्रिएट नहीं कर रहा है कि कोई देखने वाला है। नहीं, सुनने में लिसनिंग है, कोई लिसनर क्रिएट नहीं कर रहा वो। तो सेल्फ क्रिएट करना, भूख लगी तो खाना खा लिया, उसमें उसने मुझे भूख लगी जैसा कि कोई सेल्फ नहीं बनाया। नहीं, कोई आशुतोष है उसको भूख लगी और भूख लगी है, एक कंडीशन थी, उसमें भूख लग गई, भोजन डाला गया, भूख चली गई, उसमें कोई आई उसने नहीं बनाया। सही है, ये अंतिम हो गया। इस अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ क्योंकि आप जो आप कह रहे हो क्योंकि वो उसमें देखने में देखना है, तो जो एक कॉन्शियसनेस क्रिएट उसने नहीं किया, अपना सेल्फ नहीं बनाया, तो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस उसका नहीं है। उसी तरह जो वेदांत का साक्षी है उसमें भी तो मतलब सिर्फ देखना है, उसमें भी जैसे हम देख रहे हैं तो सिर्फ देख रहे हैं, उसमें भी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस तो मतलब जितना मैंने समझा उसमें भी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को वहां पे सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे सप्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे समत्व करके तुम उसको सप्रेस कर रहे हो, मतलब उसकी जो इंडिविजुअलिटी है वो सप्रेस हो रहा है। मतलब सप्रेस का मतलब ये उसको दबा रहे हैं। ये अच्छा, भगवान को दिखा के, ये ब्रह्मन को दिखा के ये नीचे चला गया, ये अभी शांत हो गया। पर अच्छा, इसमें हाँ बताओ। इसमें आप जैसे आप कह रहे हो कि फर्क, मुझे जो फर्क समझ में आ रहा है कि जैसे मानो कि
शरणागति हमने लिया, तो शरणागति में हमने खुद को ऐसे कि मैं भगवान बोल के और खुद को समर्पण कर दिया। और एग्जैक्टली। जो जब हम बुद्ध का लेते हैं इनसाइट, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, पहले नाम रूप को देख रहे हैं कि नाम रूप है क्या। उसमें नाम एग्जैक्टली। रूप का नॉलेज नहीं आ रहा है, हाँ, नहीं आ उसमें रहा है। सीधा हमने छोड़ा, नाम हाँ, रूप को हमने समझा नहीं है। तो क्या हो तो ये गया, फर्क है। मुझे मुझे क्या हो गया, मैंने कृष्ण को, अगर समझो मैं कृष्ण का भक्त हूं, पूरी दिन दहाड़े, जैसे मैं सांस का 18 घंटे कहने कर रहे हैं, उसके बदले में मैं उसको सिर्फ हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, ये जो मंत्र है, समझो ये इस्कॉन का ही है, ये काफी है। 20 घंटे चलाते रहो और हर एक व्यक्ति को कृष्ण का ही अवतार समझो, हर एक जीवी को कृष्ण ही समझो। उसमें जो वास है वो द्वारकाधीश है। चाहे अब जिसको भी देखो, चाहे मुसलमान को देखो या क्रिश्चियन को देखो या हिंदू को देखो या किसी को भी देखो, कोई भी मानव को देखो या कोई भी जानवर वगैरह वगैरह वगैरह, चिड़िया, चींटी वगैरह, तो क्या हो गया, पानातिपात बंद हो गया, अदिन्न दान बंद हो गया, कामेश मिथ्याचार बंद हो गया, मूसावाद बंद हो गया, विसुनावाच बंद हो गया, हरुसवाच बंद हो गया, संप फलाप भी बंद हो गया, है ना, अभिज्ञा भी बंद हो गया, व्यापाद भी बंद हो गया, मिच्छादिट्य रह गया, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। फिर विपश्यना करने के लिए नहीं है, समत्व अच्छा हो गया, समता बहुत ही बढ़िया। अभी क्या होता है, मैं 13वां चैप्टर पे आता हूं, जैसा कृष्ण कहते हैं 20 चीज, वो एग्जैक्टली करने की कोशिश करता हूं, वर्क हो जाता है, कृष्ण साक्षी बन जाते हैं। यहां पे एक डिफरेंस है, यहां पे कृष्ण साक्षी है, तो मैं क्या करता हूं, जो कुछ भी काम करूंगा लास्ट में कहूंगा कृष्णार्पणमस्तु, 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 कृष्ण को मैंने अर्पण कर दिया। बहुत ही बढ़िया, सारा चीज जो कुछ भी करता हूं, जो कुछ भी करता हूं, सारा कृष्ण का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं करके कुछ होता भी नहीं है, तो मैंने कृष्ण का भक्त बन गया। तो कॉन्शियसनेस जो साक्षी है, जो पीछे खड़ा है, वो इस मन को ये एबिलिटी दे देगा जिसको कहते हैं साइकिक पावर। अभी वो किसी को छुएगा तो उसका निवारण हो जाएगा, जो उसको कहेगा कि अभी इस वक्त में ये होगा, वही हो रहा है, सारा वैसा ये कहता है वैसा ही हो रहा है। बहुत अच्छे है। तो क्या होता है, कृष्ण का लोक क्रिएट हो गया, कहां पे, मन में। तो साक्षी क्या करता है कि उसको कृष्ण के लोक में भेज देता है मरण के बाद। कृष्ण क्या कहते हैं, मेरे लोक पे आ जाओ, मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। हाँ, सही बात है, बहुत कल्प तक वहीं रहेंगे, कृष्ण का साथी, परम धाम काफी है। जैसे अनागामी का स्टेट है वैसे ही एक और स्टेट है, पर इसमें और उसमें थोड़ा फर्क है, इसमें वापस आ सकते हैं, उसमें वापस नहीं आएंगे, बस इतना ही फर्क है, क्योंकि ये कामचंद कृष्ण का हो गया। अभी रासलीला में आ गए हम, वो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबे आयु तो मिल जाएगा, यहाँ पे छोटे आयु है, वहां पे लंबे आयु मिल जाएगा, और हम कृष्ण के साथ है। तो कृष्ण को किसने बनाया फिर, वही साक्षी ने बनाया। अभी क्या हो गया,
सृष्टिकर्ता हो गया, है ना। ये अभी ऐसा होता जाएगा क्योंकि हमें वही दिखाई देता है, इसलिए बुद्ध कहते हैं ब्रह्मजाल सूत्र में ये ऐसा होता है, क्योंकि उसने 40 कल्प को देखा है। तो ताज्जुब की बात नहीं है कि वो साक्षी 40 को देखा है, इतने मन को उसने देखा है, नया नया रूप लेते हुए उसने देखा है। स्वाभाविक है कि उसको ऐसा लगे कि मन रहता है, मिटता नहीं। तो एक और सूत्र है, एक मिनट, एक और सूत्र है अस्तिताप सूत्र। वहां पे बुद्ध कहते हैं कि बॉडी का मिटते हुए देखते हैं, पर मन, जो विज्ञान कहते हैं, मन कहते हैं, चित्त कहते हैं, इसका तो मिटना देख ही नहीं पाते। तो इसका एजिंग ही नहीं होता ना, मन का कभी एजिंग होता है? नहीं होता। जो मुझे स्वाद चाहिए वो तो हरदम मिलेगा। बताओ, तुम कुछ कहने वाले थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मानो जो अल्टीमेट रियलिटी है, ब्रह्म है या साक्षी है, वहां पे तो कर्ता का भाव है नहीं। और वहां पे हमारे एक्शन से, हमारे कर्म करने से ना कुछ, उससे वहां पे कुछ ना मिलने वाला है ना कुछ छूटने वाला है। जैसे अगर संसार में हम कुछ काम करते हैं तो हमें कुछ प्राप्ति होती है, कुछ जैसे पैसा, मैंने बहुत मेहनत की तो मेरा जो इनकम बढ़ गया, पैसा बढ़ गया, यश बढ़ गया। जो वहां पे है साक्षी में, वहां पे मैं करूं या ना करूं तो वहां तो ना पैसा बढ़ने वाला है, ना इनकम वहां ना कुछ बढ़ने वाला, ना कुछ घटने वाला है। तो वहां कर्म का कोई वो प्रयोजन नहीं है। इस वाले दुनिया में मानो कि जो गुण है और गुण के बाहर है ना, जिस ब्रह्म है वो गुण के सारे जो 70 स्तंभ तीनों गुण है उसको उसने उसके बाहर चला, बियॉन्ड गुनाश हो गया, है ना, गुण के बाहर। यहाँ पे जब हम कर्म करते हैं, जैसे जो भक्त लोग हैं, तो उन्होंने जैसे कि गुण क्रिएट किया ना, भगवान को एक उन्होंने सारे अच्छे गुणों का एक समूह बताया कि भाई कृष्ण का मतलब क्या है, तो कृष्ण का मतलब भी उसमें ये सारे क्वालिटीज हैं, अच्छी क्वालिटी। जैसे बुद्ध का हम गुण पढ़ते हैं ना, बुद्ध में ये है, अरंध है, भगवा है, जो इतिपिसो भगवा सारा क्वालिटी है। तो मानो कि मुझे इस दुनिया में कैसे रहना है, तो मैंने एक मूर्ति बनाई भगवान की जो कि रियल नहीं है। जैसे भगवान का असली स्वरूप तो ऐसा नहीं है, मतलब सच में ब्रह्म तो ऐसे नहीं है, लेकिन हमने एक गुण बनाया और उस गुण के हिसाब से मैंने काम करना चालू किया। सगुण और है ना, अपने सगुण ब्रह्म बनाया हमने। और फिर अगर वो भी सगुण ब्रह्म बना करके जैसे संखार हम कर रहे हैं, एग्जैक्टली संखार करने के लिए, तो मुझे मानो कि मैं एक आइडियलाइज करता हूँ बुद्ध को, तो मैंने बुद्ध को अपने सामने, बुद्ध की एक इमेज बनाई और बुद्ध के गुणों को याद किया, और उस गुण के हिसाब से मैं अपनी लाइफ को चला रहा हूँ, उस तरह के संखार कर रहा हूँ। तो सेम उसी तरह किसी जो 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 लोग कृष्ण को मानते हैं या विष्णु को मानते हैं, और उसने गॉड को क्रिएट करके और उसके गुण को वहां पे इम्पोज करके, मतलब अच्छी क्वालिटी को इम्पोज करके, फिर वो कर्म कर रहे हैं, जैसे दुनिया में बुराई हटाना है या भ्रष्टाचार को मिटाना है। अगर वो छोड़ दे तो फिर तो कोई कर्म ही नहीं होगा फिर। तो इसमें मुझे मुझे लगता है सही है इस तरह से, मतलब कर्म कर्म को देखते हुए, कर्म राइट एक्शन, कर्म संन्यास की बात करते हैं ना, तो कर्म संन्यास करेंगे तो कोई कर्म होता नहीं है, क्योंकि जैसे अभिधम्म में भी है किर्य, सिर्फ कार्य करो, कर्म मत करो। मतलब जैसे मुंह हाथ धोते हो, स्नान करते हो, वैसे सब कुछ करो, कर्म ही नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें इंटेंशन ही नहीं है ना। जो करना चाहिए तो अब कर रहे हो, इसीलिए तो पच्च करना है कि जो 4 चीज करना है वो करते रहो। ये याद रखो कि खाना क्यों खा रहे हो, कपड़ा क्यों पहन रहे हो। ये मैंने पहना है, पहन सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि ये टी शर्ट क्यों पहना, नहीं। नामकरण मत दो कि ये ऐसा टी शर्ट है, ये बहुत ही अच्छा किस्म की है या इतना कॉस्टली का है, ये प्रॉब्लम है। अगर जो दिया, हाँ बताओ। सॉरी, अगर इसको हम सोशल लेवल पे लाके देखें, जैसे मानो कि आप जिस शहर में रहते हो वहां पे जो प्रॉब्लम्स है, जैसे पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम है या गरीबी है, अशिक्षा है, और भी जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, तो बीइंग अ धम्मा टीचर, मतलब अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो एक तो हम धम्म के द्वारा कि भाई किसी के मन को अच्छी, मतलब बुद्ध धम्म को फैला करके भी एक तरह से सोसाइटी की हम सेवा कर रहे हैं। अगर हम खुद भी सील का पालन कर रहे हैं, हम चोरी नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से हम मतलब सोसाइटी की एक तरह से जो करना है करो। अभी ऐसा है, सी देयर इज 2 थिंग्स ना,
अगर हम वेदांत को पकड़े या भक्ति योग को पकड़े या भक्ति के गुण को पकड़े, क्योंकि मुझे ज्ञान मार्ग उतना समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सारे लोगों को एक ही भगवान के रूप समझ रहा हूं। कौन सा भी भगवान हो, मैं उसका एक रूप समझ रहा हूं। तो मैं शरण कर दिया किसको? मन को। मन अपने आप को शरणागत हो गया। अभी उसका व्यक्तित्व चला गया। अगर एक व्यक्तित्व होता है तो प्रॉब्लम है। अभी उसका क्या हो गया? वो अभी शरणागत हो गया, तो मतलब वो अभी कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे जिन पंजर सुत है, जय सनागता वीरा जित्वा मारम सवाहिनीम चतुसच्चा मतरसम ये पिबीम सुनरासभ। ये गुण है। तन्हंकरादयो बुद्धा अट्ठवीसति नायक सब्बे पठिता तुह्यम मत्तकेते मुनिसरा। ये तुम्हारे मस्तक के ऊपर है। सिरे पठिता बुद्धा धम्मोच तवलोचने। धम्म आंख में है। संगो पठितो तुह्यम पूरे सब गुणा करो। तो पूरा बॉडी अभी तुमने संग के लिए दान कर दिया। इसमें और उसमें क्या फर्क है? दोनों तो एक ही तो बात है कि मन को शरणागति कर दो भाई। अभी तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम रूप वेदना संन्यास संखार विज्ञान, जो एक्चुअली में ज्ञान है, पन्या, ये तुम्हें पा नहीं सकेंगे। अभी हम सिर्फ श्रद्धानुसारी है, हम आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी कारण से। तोतापन तो बन जाएंगे भाई। मैंने अपने आप को अर्पण कर दिया। किसको? बुद्ध को। और किसको कहूं? बुद्ध धम्म संग। और यहां पे मैंने कृष्ण का ले लिया और अपने आप को शरण कर दिया। जैसे कृष्ण करते हैं वैसा मैंने किया। ठीक है। इन दोनों में फिर फर्क क्या होगा? जो श्रद्धानुसारी और धम्मानुसारी। क्योंकि अभी संखार क्या बनेंगे? कुछ भी नहीं। इसका भी पुण्याभि संखार है, इसका भी पुण्याभि संखार है। ये दोनों तो पुण्याभि संखार है। फिर कृष्ण कहेंगे भाई देख, अभी तो तुमने पुण्य ले लिया। सब पापस अकरणन कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनन एतेन बुद्धा। यहाँ पे देखो, कहीं पर भी लिखा है तुम्हें मुक्ति की मार्ग है, ये है, सोतापन बन जाओगे, सकतागामी बन जाओगे, वगैरह वगैरह। नहीं, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिखा है? सब पापस अकरणन, पाप मत करो। कुशलस्य उपसंपदा, कुशल में रहो। सच्चित्त परियोदपनन, अपने चित्त को परिशुद्ध करो। एतेन बुद्धान शासनम, यही बुद्ध की शासन है। अब यहां पे आओ, ये वही कह रहे। क्या कह रहे? 12वां 13वां जो भगवत गीता है, अमानित्वम अधम्बित, ये तो 13वां वाला है। क्या कहते हैं? अमानित्वम अधम्बित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारमेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। बुद्ध भी यही कह रहे हैं ना, ये लाइन। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये दुख है। असक्ति ही अनविश्वंग पुत्रदार गृहादिषु विविक्त देश सेवित्वम अरति ही जन संसदी। अरति ही मतलब रति मत रखो, इंटरेस्ट मत रखो। कहाँ? जन संसदी, लोगों के साथ। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यततो अन्यतः। ये भी वही कह। तो अभी मैंने शरण कर दिया। शरण करने के बाद क्या होता है? मुझे ये ज्ञान आ गया। इसका कृष्ण का जो कॉन्शियसनेस है उसका ज्ञान आ गया।
तो दोनों एक साथ जा रहे हैं। तो लास्ट में बुद्ध क्या कहते हैं, मेरा भी छोड़ना पड़ेगा, पकड़ना नहीं है, लाइक ए राफ्ट, क्योंकि वो भी कंडीशनड है। अब यहां पे ये वेदांत अटक जाता है। इसने मटके को तो तोड़ दिया, सारा मटका तोड़ दिया, एक्सेलेंट, पर मिट्टी को तो पकड़ ली। जब तक मिट्टी है घड़े तो बनेंगे। अंत में कोई नहीं है, किसी के शरण नहीं आना है, अपनी शरण जाओ। अभी देखो वही है, कैसे जंप करोगे भाई, कैसे जंप करोगे। अभी यहां तक तो आ गए, दोनों एक ही जगह पे लेके आता है। सही बात है, जो तुम कह रहे हो मैं 100% मानता हूं, वहीं लेके आता है। चाहे मैंने योग पतंजलि योग सूत्र क्यों ना सही तरह से किया है, चाहे मैंने ये वेदांत जो शंकराचार्य का है सही तरह से पालन किया है, चाहे मैं भगवत गीता को और दश उपनिषद जो है, जो शंकराचार्य बात करते हैं, और बादरायण का जो ब्रह्म सूत्र है उसको भी मैंने सही तरह से प्रैक्टिस किया है। अतः ब्रह्म जिज्ञासा वहीं से शुरू किया। सच क्या है उसकी खोज में है, तो ब्रह्म जिज्ञासा, इंटरेस्ट वहां पे है। एक्सेलेंट। तो मुझे 2 मार्ग मिल रहे हैं, एक है जो भक्ति की ओर लेके जाता है, एक ज्ञान मार्ग पे लेके जाता है। चलो मैं शंकराचार्य का फॉलोअर हूं तो क्या होता है कि मुझे मुक्ति मार्ग के लिए प्रज्ञा लेके जाना पड़ेगा, जो ज्ञान मार्ग है, जो कर्म और धर्म से परे। हमारा भी वही है बुद्ध धर्म में, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है। तो पहले हमने बुद्ध को समझे, बुद्ध क्या होता है, इति पिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्ध, ये हम बुद्ध क्या है समझे। कोई बुद्ध वस्तु नहीं है या व्यक्ति नहीं है, बुद्ध क्या है उसको समझे। एक्सेलेंट। तो ये ज्ञान मार्ग है, पन्या। अगर ये ऐसा समझेंगे तो पन्या है, अगर हम मूर्ति लेके आएंगे तो भक्ति है। इसलिए श्रद्धानुसारी, सिर्फ श्रद्धा में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम। पर उसने क्या किया है, श्रद्धा करते करते उसको पंचखंड का कुछ तो समझ में आ गया। ये वेदांत और इसमें एक ही डिफरेंस है कि यहां पे अभी मेरा पंचकोश पे चल रहा है, चाहे मैं तैत्तिरीय उपनिषद का बात करूं या जो शंकराचार्य बात करते हैं। तो अगर इसको देखा जाए, जो साक्षी है वो ये पंचकोश से बाहर है। तो ये जो पंचकोश से बाहर है का मतलब क्या होता है कि ये अन्नमय कोश, अन्न मेरा नहीं है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कहते हैं, अन्नम ब्रह्मन। यहाँ शंकराचार्य वैसा नहीं कहते हैं। अन्न खाने के बाद क्या होता है कि पूरा बुरा है वगैरह है, जो अशुभ भावना है उसकी उसी की बात करते हैं। अगर हम विवेक चूड़ामणि को देखेंगे, क्यों ऐसा चाहिए, क्योंकि यहाँ अटक जाता है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसको हटा दिया। तो हटा दिया, तो जैसे इसको हटाया क्या होता है, फिर प्राणमय कोश आ जाएगा। तो पंच प्राण है, तो हमारा तो नहीं है प्राण, किसी का भी नहीं है। तो एसो न ममा नेसो अहमअस्मि नेसो न मे अत्ता, यही शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि ये हमारा नहीं है प्राणमय कोश। मनोमय कोश, मन तो अपना मालिक है, वो कुछ भी करता है, मेरा थोड़ी होता है। तो ये हो गया प्राणमय कोश, सॉरी मनोमय कोश। फिर विज्ञानमय कोश, जो हम विज्ञान कहते हैं, वो भी एस्टैब्लिश्ड है।
जो मैं करके कह रहा हूं वो भी एस्टेब्लिश्ड है, तो भी कह रहे हैं। और आनंदमय कोश, जो आनंद आ रहा है वो पुण्य के अनुसार आ रहा है, वो थोड़ी है कि विदाउट अ कॉज आई एम गेटिंग आनंद, नहीं। पंच पंचकोश हो गया, तो ये पांच कोश में है ही नहीं है, जो है वो परे है। उसको जानने के लिए तुम्हारे पास दो ही उपाय है, एक मन और विज्ञान। इसी के लेते हुए तुम इसको छोड़ सकते हो। जैसे पंचखंड को उपादान खंड दुख, ये उपादान छोड़ने के बाद क्या होता है, वही होता है। पर सटल डिफरेंसेस है, ऐसा देखा जाए ग्रॉस में डिफरेंसेस नहीं है। पर जब तक अहंकार में ये भाव नहीं जागेगा कि मेरे को अहंकार से निकलना है, तब तक तो कुछ नहीं करेगा वो। सही है। पहले तो इतनी समझ होनी चाहिए ना कि भाई जैसे मेरे मेरे भीतर अहंकार है और मुझे ये समझ में आया कि अहंकार मुझे दुख दे रहा है, तभी तो मैं इससे छूटना चाहूंगा। चाहे मैं मतलब भक्ति मार्ग चुनूं, चाहे मैं ज्ञान का मार्ग चुनूं, धम्मानुसारी बनूं या श्रद्धानुसारी बनूं। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? मतलब जैसे मानो कि किसी ने धम्म को नहीं देखा, जैसे आप कह रहे हैं सेपरेशन हो गया। अगर मानो किसी ने नाम रूप के पहले, जैसे कि भगवान को क्रिएट करने से पहले, जैसे मानो कि मेरे किसी के दिमाग में ये बात है कि दुनिया को भगवान ने बनाया है, उसने देखा नहीं है भगवान को, बस उसके मन में श्रद्धा जागी और उसने भगवान का नाम लेकर के और जो हो रहा है भगवान कर रहे हैं और मैं छोड़ दिया, उसने सेल्फ को छोड़ दिया। और एक जो जो धम्मानुसारी है, उसने भगवान को क्रिएट नहीं किया, जैसे बुद्ध कहते हैं कोई भगवान तो है नहीं, तो उसने भगवान को क्रिएट नहीं किया और उसने सोचा कि मैं भगवान को जानने का प्रयास नहीं करूंगा, मैं पहले इस सृष्टि जो हमारे आंख के सामने उसी को मैं जानूंगा। तो धम्मानुसारी हो गया कि वो भगवान को हटा करके और उसने सीधा जो आंख के सामने उस वो कैसे वर्क कर रहा है, जैसे साइंटिस्ट लोग करते हैं, सही है कि भाई एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है ये जो आंख के सामने। तो कार्य और कारण में वो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन में, कार्य कारण में, काउज इफेक्ट में गया, वो देखा उसने जितना उसको समझ में आया। हाँ बताओ, सॉरी। हाँ, इसमें जैसे कि मैंने कार्य और हम अगर हम नेचर को देख रहे हैं, लखन को देख करके हम धम्म को देख रहे हैं, तो हम धम्म के हिसाब से वर्क कर रहे हैं, तब धम्म के हिसाब से मेरे मन में बुद्ध के प्रति वो भी जागे, डिवोशन भी जागे कि बुद्ध वो की तो बात सही कर रहे हैं। जागेगी, वो तो 100% तो जागेगी। धम्मा तो धम्मा धम्मा भी हो गया, श्रद्धा भी हो गया, मेरे भीतर श्रद्धा भी देखो जागी ऐसा बुद्ध हो के गया भीतर। कि आपको अविच्छ प्रसाद, अविच्छ प्रसाद जो बुद्ध कहते हैं कि अविच्छ प्रसाद श्रद्धा, इसका मतलब ये कि एक्सपीरियंशियल रियलिटी, एक्सपीरियंस तुम्हारा है, तुमने सही तरह से पंचखंड को देख लिया, जो तुम्हें पन्या आ गई उसका जितना आनी थी ना सोतापन के लेवल पे, तुम्हें उतना आ गई, तो सोतापन बन गए। क्यों? क्योंकि अभी तुमने चाहे तुम श्रद्धानुसारी से शुरू किया या धम्मानुसारी से शुरू किया, दोनों विमुक्ति कहां पे हो रहे हैं? श्रद्धा विमुक्तों पे हो रहे हैं। एक या ये वो पन्या विमुक्ति में चला जाएगा। ये दो ही मार्ग है, ये श्रद्धा में है, ये जो भक्ति और ज्ञान वही है। तो देखा जाए तो भक्ति कभी आती है जब भी तुम्हें श्रद्धा होती है, नहीं तो भक्ति किधर से आती है? ये तो नहीं आ सकती। तो भक्ति आने के लिए श्रद्धा चाहिए। अभी शुरुआत तो अंधश्रद्धा से ही होती है। यहाँ पर भी हमने वो बुद्ध का मूर्ति वहां डाला है या फोटो डाला है, वहीं से तो शुरू होती है, क्योंकि अभी तो मेरा शुरुआत तो वही है, तो थोड़ी मुझे पन्या आएगी ना, काफी है। हाँ, तो पर आप जो कह रहे हो, अगर कोई डिवोशन का मार्ग फॉलो कर रहा है तो उसमें उसने सेल्फ को सप्रेस कर दिया है, सेल्फ सप्रेस कर आइडेंटिटी दिया। जो सक्का हाँ हाँ, तो जब भी वो सप्रेस होता है, वो सक्काय दिट्ठी से बाहर नहीं आ सकता, वहां से हमारा ऐसे चलता जाता है। वो जब तक सप्रेस्ड है कुछ भी नहीं होगा। समझो मैंने पूर्ण तरह से अपने आप को मिटा दिया। अभी देखो, मैंने हीरी उत्तप जो बुद्ध कहते हैं, वो एक साक्षी भाव का एक अंग है। गलती करने का एहसास और गलती करने का शर्म, ये दो तो आ गया। बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहां पे देखा जाए तो मैं गलती नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा।
शांत, पर सप्रेस्ड है। सप्रेशन का मतलब क्या होता है? इतने चित्त में से एक जो शोभन चित्त है वही बाहर आ रहा है। अशोभन चित्त या कौन सा भी अकुशल का चित्त है वो उदरी का उदर है, उसको बाहर आने का कोई कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही। तो क्या होता है? नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि पूरा साफ हो गया, पर साफ नहीं हुआ है। उधर ही का उधर है। क्योंकि मैं देखो अभी ऐसा है ना, जैसे मैं इस्कॉन ज्वाइन किया तो वहां पे वो माला देते हैं, तो उसमें मेरे मन में हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। अभी मैंने क्या किया, अपना घर बाहर छोड़ दिया और इस्कॉन में जाके भर्ती हो गया। ये भी अच्छी बात है। और लोग वहां यहाँ वहां जाते हैं, मैंने सोचा कहीं नहीं जाएंगे हम, राधे गोविंद के सामने बैठ जाएंगे। नहीं, अभी मेरा पूरा लाइफ राधे गोविंद, तो उसका सेल्फ सप्रेस हो गया, तो सप्रेस कभी हो गया। मुक्ति में। मुक्ति में हाँ, नहीं जाएगा, वो इसमें जाएगा। अभी मन कहाँ जा रहा है, कहाँ भाग रहा है? राधे गोविंद पे जा रहा है। तो जो स्टोरीज है वृंदावन की स्टोरी, ये स्टोरी वो स्टोरी, उसी पे अभी उसका खाना मिल गया, विज्ञान का आहार मिल गया। अभी जब तक विज्ञान को आहार मिलता रहेगा वो तो मिटेगा ही नहीं। तो ये चीज तो इसमें भी हो सकती है। किसमें हो गौतम सकती है? बुद्ध का अगर गौतम बुद्ध का कोई मार्ग अगर फॉलो कर रहा है और उसमें उसने धम्मानुसारी की जगह उसने डिवोशन का मार्ग चुना है, भक्ति का सेम सेम चुना है, रहेगा, सेम रहेगा, तो सेम। उसमें भी उसका सेल्फ सप्रेस हो जाएगा। हाँ, इसमें सप्रेस। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसा करके फिर बाहर आना है। तुम्हें इन्वेस्टिगेट हाँ तो सर। करना ही पड़ेगा, ऐसा फिर हाँ करोगे तो वही अच्छा। है। सर, श्रद्धानुसारी में भी अगर तुम हो तो बाद में, मतलब स्टार्टिंग में ठीक है, बट बाद में तुम्हें जो ध्यान विपश्यना है, करना पड़ेगा। इनसाइट प्रैक्टिस करनी होगी, हाँ, क्योंकि विपश्यना वो करना होगा। पटिसमुत्पाद के इसलिए तो लेके आते हैं कि दिस बीइंग दिस कम्स टू बी। अगर सिर्फ इतना ही है तो वो आगे आगे कुछ नहीं है, वही है। अभी मुझे ऐसा लग गया ना, अभी मुझे मेरे कंफ्यूजन या मेरा मोह इतना है। पहला मेरा मोह था क्या कहते हैं कृष्ण के ऊपर। मुझे कृष्ण बहुत ही अच्छा लग रहे थे, बहुत ही। अभी वही मोह कहाँ पे आ गया? बुद्ध में आ गया। मोह तो मोह होता है, चाहे इसका मोह हो या उसका मोह हो, दोनों मोह तो वही है। अभी भी जैसे पागल की तरह मैं करता था, अभी भी मैं पागल की तरह वो उधर जाता हूँ इधर जाता हूँ, ये मोनेस्ट्री गया वो मोनेस्ट्री गया, इस भंते से मिला उस भंते से मिला, यहाँ किया वहां किया, ये पूजा किया, यहाँ पे अर्चन किया, यहाँ पे वो अभी बोध गया गया, ये किया वो किया, उपोषित किया वगैरह वगैरह। ये जानने की कोशिश नहीं की मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा। श्रद्धा में अंधश्रद्धा हो गई वो। अंधश्रद्धा हो गई। अभी धम्म किधर है भाई मेरे? धम्म किधर है? सिर्फ बुद्ध में अटक गया मैं। अभी गाथा में पहुंच गया। अभी क्या होता है कि ऐसा गाना चाहिए, वैसा गाना चाहिए, इसका इसका ऐसे अध्ययन करना चाहिए, इसका 4 बजे से शुरू करना चाहिए, ये सब रिचुअल में आ गया। तो सोतापन के लिए क्या चाहिए? ये रिचुअल जाना चाहिए। सील वित्त परमार्थ, हाँ, वो तो नहीं जा रहा, वो स्ट्रांग होते जा रहा है बल्कि। भक्ति वाले में भी ऐसा ही होता है कि वो चाहे उसकी जान चली जाए, फास्टिंग तो करना है भाई। हाँ, काम होता है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यहाँ पर भी वही है। अभी डॉक्टर कहता है देख भाई तेरा डायबिटीज ज्यादा है, तुम्हें फास्टिंग नहीं करना है, वो सत्य नहीं। वो कहता है कि चाहे जान चला जाए, कुछ भी चला जाए, खुद भी कहते हैं मेरा बॉडी मिट जाए तो मुझे ये करना है, मैं करूंगा। तो अत्तकील मतानुयोग में जा रहा है, फिर उसको समझ में नहीं आ रहा वो अत्तकील मतानुयोग है, क्योंकि उसका अंधविश्वास इतना बढ़ गया है, मतलब मोह इतना बढ़ गया है बुद्ध के ऊपर, वो छोड़ नहीं पाएगा, उसको कुछ नहीं कर सकते। उसको राग भी है, द्वेष भी है। अगर कोई बुद्ध के बारे में कुछ भी बात करे पागल हो जाता है, मारने के लिए आ जाता है।
या कोई प्रशंसा करे बुद्ध के बारे में, वो उसका इतना हावी हो जाता है, इतना रोना शुरू कर देता है, बाप रे बाप, अभी उसका बुद्ध के बारे में क्यों बात किया, ऐसा लगने लगता है ये पागल आदमी हो गया। वैसे ही कृष्ण का जो लोग होते हैं, इस्कॉन हो या कौन सा भी हो, वो भी वही है। तो अभी क्या करे, स्टार्टिंग पॉइंट तो वही है, कोई डिफरेंस नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट तो वही है। यहां आने के बाद बुद्ध कहते, देख भाई तू तो अंदर आ गया, अभी अंदर आने के लिए, स्ट्रीम में आने के लिए पहले सील है। यहाँ पे सप्रेशन की बात नहीं है, सील। अभी देख, मैं इस्कॉन गया, पूरी दिन इस्कॉन में हूं, सवेरे से शाम तक। जैसे मैं एक गोयंका जी का रिट्रीट समझो, वैसे ही मैं वहां पे हूं। कुछ गलत होगा? नहीं होगा। अभी देख, पानातिपात हो रहा है? नहीं। अधीनदान हो रहा है? नहीं। काम अब्रह्मचर्य हो रहा है? नहीं। विसावाद हो रहा है? नहीं। विसुनावाच हो रहा है? नहीं। भरुसावाच हो रहा है? नहीं। संपफलाप हो रहा है? नहीं। अभिज्ञा व्यापात नहीं हो रहा। तो गोयंका जी के रिट्रीट हो या इस्कॉन टेम्पल हो, दोनों वही धारा प्रभाव देते हैं। वही था रहा था। दोनों वही देते, इसीलिए तो वो नाचते हैं। इस्कॉन में क्यों नाचते हैं? राधे गोविंद को लेके, तुम बहक जाओगे, फिर एनर्जी पूरा सर से पांव तक ऐसी रोमांचन लेती है कि आपको रोना आ जाएगा। वो वहां पर भी क्या हो रहा है कि धारा प्रवाह तीसरे दिन या चौथे दिन आ जाती है। कीर्तन कीर्तन बहुत अच्छा होता है, लोग कीर्तन करते हैं पूरा। एग्जैक्टली, कीर्तन करने से वो तो फायदा तो है, क्यों नहीं है? आनंद आने लगता है। आनंद आने लगती है। तो मन इस चीज को पकड़ा था, उसने इसको छोड़ दिया। इस चीज को, काम को पकड़ा था, उसने छोड़ दिया। अभी उसको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई कहे, भाई तेरा पत्नी को देखो कितनी प्यारी दिखती है, कितनी प्यारी दिखती है, उसको ऐसा कुछ दिखेगा ही नहीं है। उसको वो लगता ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने इतना ले लिया है, कृष्ण के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं। और अगर मैं इस्कॉन, हाँ बताओ, सॉरी। नहीं सॉरी, मैं ये कह रहा था, अगर मानो किसी ने पंचकोश का विवेक किया तो, मानो जैसे यहाँ पे पंचखंड है और वेदांत में पंचकोश है, तो भी पंचकोश है ना, चली अभी जाएगी। अभी ये ज्ञान मार्ग में आ गया। एक्चुअल ज्ञान मार्ग में जब भी आता है, वो शंकराचार्य को फॉलो करेगा, ये वो भक्ति से बाहर आ गया। हाँ, तो मैं इसीलिए, कह रहा था, अगर किसी ने मानो, हाँ बताओ। अगर किसी ने, जैसे आपने कहा कि अगर कोई भक्ति मार्ग में चल रहा है तो उसकी आइडेंटिटी जो है सप्रेस हो गई, और क्योंकि उसको इंसाइट नहीं आया। तो इस वाले में, अगर वेदांत वाले में अगर किसी ने पंचकोश का विवेक किया, अवस्था तरह का विवेक किया, तीनों का, जागृति स्वप्न सुषुप्ति वाला ही किया, तो उसमें भी उसकी जैसे पंचकोश के विवेक से तो उसको आइडेंटिटी उसकी भी खत्म हो जाएगी ना, कि पंचकोश को नहीं, अभी ऐसा है यहाँ पे और वहां पे क्या, ये अन्न से आ रहा है, ये मन प्राण। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। पहले ये समझे कि सक्काय दिट्टी क्या होता है, और ये पंचखंड क्या, सॉरी पंचकोश क्या होता है। ये दोनों सेम है, डिफरेंट है, ये जानना है। मतलब जो पंचकोश और पंचखंड, जहां पे सक्काय दिट्टी होती है, तो इसमें फर्क है? दोनों एक है? नहीं, फर्क है। क्या फर्क है इसमें? बुद्ध कहते हैं कि बिना रूप के कोई वेदना हो सकती है। कौन सा भी रूप, अगर आप ध्यान भी करोगे, ध्यान 8 ध्यान चक भी पहुंच जाओगे, तो कुछ ना कुछ उसका एक्सपीरियंस आ रहा है। मतलब वो रूप का, अरूप का भी एक्सपीरियंस आ रहा है, इसीलिए तो तुम्हें पता चल रहा है कि ये अच्छा है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। यहां पे हम क्या ढूंढने के लिए निकले हैं? जो साक्षी है उसको पांच कोश से बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो हो नहीं पाएगा। क्योंकि इस मामले में अगर देखा जाए, ये तो ज्ञान मार्ग तो है,
तो ज्ञान किधर आ रहा है? ये कहते हैं कि शंकराचार्य बुद्धि के स्तर पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि भी प्रकृति का ही है, अंग है, वो पुरुष का अंग नहीं है। मतलब जो पुरुष कहते हैं वो ही साक्षी है, और क्या साक्षी हो सकता है? जो प्रकृति है, प्रकृति में एक नेचर है मन, जो कॉपी करता है। जो प्रकृति, जो पुरुष है, उसका रूप, तद्रूप उसने कॉपी किया है, रिफ्लेक्टिव है। अब बुद्ध भी वही कहते हैं कि अनिदर्शन निदर्शन, ये अगर हम देखा जाए तो अनिदर्शन नॉन रिफ्लेक्टिव, निदर्शन रिफ्लेक्टिव। क्या रिफ्लेक्ट करता है? नाम रूप को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब ये नाम रूप को रिफ्लेक्ट करता है तो एक व्यक्ति तो बनेगा, चाहे वो कौन सा भी रेलम में हो, तो बनेगा भी। खैर, अभी हम इस दोनों को देख रहे हैं। यहां अन्नमय कोश और रूप एक ही है, ऑलमोस्ट लगता है, क्योंकि आहार समुदय रूप समुदय, आहार निरोध रूप निरोधो। और यहाँ पे कह रहे हैं कि ये आहार अन्नमय, ऑलमोस्ट सेम। अभी थोड़ा चेंज होता है, यहाँ पे प्राणमय, और बुद्ध कहते हैं वेदना। ये अभी आया मन के क्षेत्र में, ये प्राण अभी तक नहीं आया, ये इन बिटवीन है, बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड, जो प्राण है, प्राण में। फिर मन में आ गए, तब तक संज्ञा में आ गए। यहाँ पे मतलब ये जो संज्ञा होती है वहां पे बुद्ध पहुंच गए, पर यहाँ पे हम आए हैं मनोमय। हम ये भी कह सकते कि मन में संज्ञा होती है, ना होती है, सही सही है। तो संज्ञा को संज्ञा संस्कृत में ले लिया जाए तो उसका अंग हो सकता है, पर इसमें विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है, ये दो कोश है। तो थोड़ा अलग है, पर यह सक्काय दिट्टी कैसे करोगे? अन्नमय कोश सक्काय दिट्टी है, सत्काय ये काय है, या प्राणमय कोश सत्काय है, मनोमय कोश सत्काय है, विज्ञानमय कोश सत्काय है, या आनंदमय कोश सत्काय? ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये काय सब एक ही जगह पे है। कहाँ? कोश में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना, कोश का मतलब ये होता है कि एक के अंदर 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 है। तो हम इसको जान तो सकते हैं कि ये अन्न से बना है, ये प्राण से बना है, ये मन से बना है, ये विज्ञान से बना है, ये आनंद से बना है। जो आनंद आ रहा है वो ब्रह्मन से आ रहा है, वो ये आनंद नहीं है। ये आनंद तो पुण्य के कारण से आनंद आ रही है। अगर पुण्य ही नहीं है तो आनंद नहीं आएगा, इसके बदले में दुख आएगा। तो वैसे आनंद के भी 5 भाग है ना, अद्वैत आनंद लास्ट आता है, हाँ विद्या आनंद, योग आनंद, ऐसे करते हैं। हाँ, तो अभी पंचदशी में तो है। हाँ, अभी ये शंकराचार्य कर लेते हैं तो सिर्फ आनंद को आनंद ही रखेंगे। तो ये आनंदमय कोश जो है, जो शंकराचार्य कहते हैं, वो वही कहते हैं कि पुण्य के कारण से आ रहा है। तो अभी क्या हो गया? अभी पुण्य के ऊपर निर्भर है, इसके परे वो है, पर ये इधर है। तो यहां जंप कैसे करेंगे वो शंकराचार्य नहीं कहते। सही है, पर जंपिंग का प्रॉब्लम है, कैसे जंप करोगे? और ये तुम कैसे हासिल कर सकते हो कि तुम्हें अभी पुनर्जन्म नहीं है? हाँ, मैं तो जान लिया, ये अन्नमय कोश है, ये प्राणमय कोश है, ये मनोमय कोश है, ये विज्ञानमय कोश है, ये आनंदमय कोश है। मैंने 5 कोशों को सही तरह से एक्सपीरियंशियल रियलिटी पे आ रहा हूं। ऐसा नहीं कि ऐसे मैंने पढ़ लिया तो समझ लिया ना, समझ में आ गया। तो अगर समझ में आ गया तो क्या मुझे पता है कि मैं अभी यहां पे नहीं आऊंगा या नीचे नहीं जाऊंगा? पता नहीं। पर कैसे हम मान सकते हैं कि बुद्ध जो कह रहे हैं वो सच है? कैसे? तो पहली बात यह है कि श्रद्धानुसारी के लिए पहली बात है सील।
पर यहाँ पे सील नहीं है तो भी चलेगा, तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो। कहाँ पे? वेदांत में। कैसे? सप्रेशन कर दो, समथा में लेके आ जाओ, हो जाएगा। जैसे इस्कॉन गया या कहीं पर भी गया 2-4 साल, या मैं यहाँ पर भी गया शिवानंद आश्रम हरिद्वार 10 साल, हो जाएगा। इसमें सर एक बात मेरे मन में भी आया कि जैसे मानो कि जो हम सक्कायदिक की बात कर रहे हैं और ब्रह्मजाल सूत्र को अगर हम रेफरेंस पॉइंट लेकर देखें तो ब्रह्मजाल सूत्र में कहता है ना कि कोई जैसे उसने 8 ध्यान किया है और उसने अपने कई सारे लाइफ को देखा, तो जब उसने कई सारे लाइफ को देखा तो उसने हर लाइफ में अलग अलग रूप को देखा होगा अपना। हर लाइफ में मैं अलग था, जो उसकी आइडेंटिटी है। जैसे इस लाइफ में मैं आशुतोष हूँ तो पिछले लाइफ में मेरी कुछ आइडेंटिटी रही होगी, उस समय आशुतोष में नहीं रहूंगा। तो अगर मानो कि मैंने ऐसे करके बहुत सारे प्रीवियस लाइफ देखे तो इस आशुतोष के साथ जो मेरी सक्काय दिखती है, तो अगर मैंने 4-5 प्रीवियस लाइफ देखे तो वो आदमी उस आदमी में क्यों नहीं जा रही थी सक्काय दिखती, जो जिसने बहुत लाइफ देखा है। अभी अगर देख, सिर्फ समाथा उसने किया, विपसना नहीं किया। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे ब्रेक लेना चाहिए, नहीं तो वो 8 बजे का प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो तुमने मांग की ना, ये एटलीस्ट 1.5 आवर 2 आवर्स चलेगा। अच्छी बात है। तो इसको या कल करेंगे शाम को आराम से बैठ के, कल 6 बजे या 6:30 बजे बैठेंगे, 8 बजे तक करेंगे। ये एक आंसर है। या संडे तो कुछ नहीं होती है, रात को आराम से कर सकते हैं, मतलब 7 बजे से 9 बजे तक, क्योंकि मुझे उतना टाइम चाहिए तुम्हें पूरी तरह से बताने के लिए। अभी फिलहाल के लिए स्थगित करते हैं, क्योंकि अगर इसको मैंने ले लिया आधे में तो रोक नहीं सकता। इस अक्खाई दिट्टी का जो तुम बात कर रहे हो, तो वेदांत का पूरा ले लेंगे और बुद्ध का ये पूरा कंपेयर करेंगे विद संयुक्त निकाय, और इसको तभी हमें समझ में आता है कि इसमें और उसमें क्या फर्क है। तभी हमारे मन बहुत ही क्लियर हो जाए। तो भी मेरे मन में आया कि अगर किसी ने अपने 5-7 लाइफ देखा है तो उसके मन में फिर तो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए था। मतलब चाहे वो विपसना किया हो ना किया हो, उसने देखा लाइफ को समझा करके। तो नहीं, वो तो बात सही है, दोनों वही देखे। तो बुद्ध ये कहते हैं कि ये जो पतन होता है, मतलब रिवाइंड जो होके आता है, वो रिवाइंड को स्टॉप करना है। और क्या होता है कि कैसेट का रिवाइंड होता है ना, लास्ट में वो रिवाइंड होता है सीधा, वो जहां रुकता है वहीं उसने गंतव्य बन के वो रह गया, फिर वो जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच जाएगा। इसको रोकना है। ये सप्रेशन का प्रॉब्लम ये है कि अभी फिलहाल के लिए जैसे तुम इतना प्रैक्टिस किया वहां पे तो चले जाओगे, पर वो खत्म होने के बाद जहां पे आओगे पता नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए तो कहाँ आ रहे हो। हिज वे ऑफ डूइंग, जो बुद्ध की वे ऑफ डूइंग क्या है कि तुम्हें अभी ही पता होना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, और इससे कहीं पर भी नहीं है। चाहे बुद्ध कहे या ना कहे, तुम्हें ही पता है, क्योंकि पटिसमुत्पाद ही है। तो वो बच्चे सूत्र में कहते हैं कि तथागत हो या तथागत ना हो, तथागत आए या ना आए, पटिसमुत्पाद तो रहेगा, इधर पच्चय तो रहेगा। मैं देखो कहते हैं, मतलब ही इज नॉट सेइंग कि मेरे वजह से हो रहा है। जैसे कृष्ण कहते हैं कि मेरे धाम में आ जाओ, वैसे बुद्ध नहीं ये कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द पटिसमुत्पाद, नॉट डिपेंड्स ऑन व्हाट। हाँ जी। हाँ, तो वही तो मैं चलो अभी तो ये तो बाद में लेंगे, 2 घंटा लगेगा ये सवाल। तो इसमें बहुत सारे मन में आ रहे हैं। क्योंकि हमें जो मन का जो 5 अवस्था है जो योग सूत्र में है, उसको भी लेना पड़ेगा। जो विक्षेप जो होता है, क्षिप्त विक्षिप्त, इसमें जो अंतर आती है, अंतराय एक हाँ, उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो सब करने के बाद ही हमें अच्छी तरह से पता चलता है कि हाँ क्या कुछ होता है। इसीलिए हम कल या परसों या मंडे या कभी भी कर सकते हैं, पर करना तो चाहिए, पूरा लेना चाहिए 2 घंटे तक।
सखाए दिक्की